नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का बेस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और ये प्रश्न नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न है जो कि काफ़ी हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है पहला प्रश्न में कि 49 का संबंध 21 से है, तो 144 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? अब यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइए और थोड़ा इसका आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग को लग रहा होगा कि घटाकर आंसर लाया गया है, तो चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 49 है, क्या है 49। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग घटा के, तो 49 में अगर हम लोग माइनस 28 करेंगे तो 21 आएगा। जैसे 9 में से 8 घटा 1 और 4 में से 2 घटा 2 यानी 21। सेम इसी प्रकार से हम लोग 44 में 28 घटाएंगे, कितना 144 में माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 14 में से 8 घटा 6 और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 घटा कितना 1 और 1 का 1 यानी 116। कितना 116। अब ऑप्शन नंबर में देखिए तो 116 है नहीं ना, तो यहाँ पे ये तरीका काम नहीं करेगा। चलिए तो हम लोग दूसरा तरीका लगाकर इसका आंसर लाते हैं और आप लोग समझिएगा। यहाँ पे 116 ही ना होगा, आप लोग थोड़ा प्रयास कर लीजिएगा। चलिए देखिए दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे क्या है समझिएगा। दूसरा तरीका से हम लोग आंसर लाएँगे। देखिएगा, यहाँ पे क्या है 49 है। अब ये 49 जो है, ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 गुने हम लोग 7 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 49। 49 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 49 का अगर हम लोग वर्ग बोले तो कितना होगा 7 होगा। 7 होगा, और 7 से गुना अगर हम लोग खुद से 3 में कर देंगे तो कितना होगा 7 तिरी 21 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग दूसरा में लॉजिक लगाएँगे। तो यहाँ पे 144 जो है, कौन 144? 144 किसका वर्ग है? तो 12 का वर्ग है। किसका? 12 का। अब 12 गुने हम लोग यहाँ पे कितना करें? तो यहाँ पे कितना रखे थे 3, तो यहाँ पे भी 3 ही रखेंगे। तो बढ़ती कितना होती है? 36 होता है। कितना? 36। अब ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 36, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दूसरा प्रश्न में कि 44 का संबंध 66 से है, तो 14 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 44 है, क्या है 44। तो यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि 44 में अगर हम 22 प्लस कर देबै तो 66 हो जतै कि ना हो जतै 66। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग 14 में 22 प्लस कर देबै तो देखै थियै 4 और 2 कितना होता है 6 और 2 और 1 3 36। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे है 36? ना ना, तो ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा। चलिए तो हम लोग दूसरा तरीका इसमें भी लगाते हैं और इसका आंसर लाएँगे। चलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 144, सॉरी। ओहो! पानी गिर गया डिस्प्ले पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या है 144। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ पे 144 है, तो सबसे पहले 66 हम कैसे लाएँगे? तो देखिए, एक यहाँ पे 44 है, कितना 44। अब यहाँ पे 44 का आधा कितना होता है? 44 का आधा कितना होता है? 22, 22 होता है। अब यहाँ पे 44 यहाँ पे है, तो 44 में यही वाला 44 में प्लस इसका आधा निकाले हैं, तो आधा कितना है? 22। अब यही वाला 22 को हम लोग इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 66 होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि कहनाम है इस प्रश्न में कि सबसे पहला अंक को आधा, उसका आधा निकाल के और फिर से पहला में आधा को जोड़ देना है। ठीक है? इसी प्रकार से हम लोग 14 को देखते हैं। किसको? 14 को। तो यहाँ पे 14 का जो आधा होगा, कितना होगा? 7 होगा। 7 होगा कि नहीं होगा? 14 का आधा 7 होगा। अब 14 में अगर हम लोग प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा? 14 और 7 21। अब हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए तो डी में दिया है 21, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है तीसरा प्रश्न में कि 56 का जो संबंध है
67 से है, कितना 67 से, तो 89 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? अच्छा, इस प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं और दोनों तरीका आप लोग समझिएगा। देखिए, मैं दोनों विधि से ब आप लोग को एकदम बारी-बारी से बताऊँगा, ठीक है? आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे कितना है 56। अब 56 को अगर हम लोग दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 5 और 6 को, तो कितना होगा? 11 होगा। अब 11 में प्लस हम लोग कितना करेंगे? तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 56 है, तो यही वाला 56 को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना होगा? 6 और 1 7 और 5 और 1 6, 67 हो जा रहा है, 67 हो जा रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 89 को अरे सॉरी 89 बोल हाँ, 89 को देखते हैं। किसको? 89 को। अब यहाँ पे 89 है, कितना? 89। अब 89 को अगर हम लोग आपस में प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8 और 9 कितना होता है? 8 और 16 एक 17, कितना? 17। अब 17 प्लस हम लोग कितना करें? तो 89 ही करेंगे। कितना? 89 ही। 89 ही न करेंगे? हाँ, 89। तो देखिए 8 और 9 कितना होता है? अब यहाँ पे समझिए 7 और 9 कितना होगा? 7 और 9 यानी कि 7 और 9 16 का 6 हासिल 1, 8 1 9 1 सिलिया 10 यानी 106। अब ऑप्शन में देखिए तो 106 कहीं पे दिख रहा है, तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक तरीका से इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जोड़ने पे ये तरीका आया। अगर हम इस प्रश्न में एक और तरीका, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कितना है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना है? 56। अब 56 में प्लस 11 करेंगे, कितना होगा? 6 और 1 7, कितना? 7 और 5 और 1 6। सेम इसी प्रकार से अगर 89 में अगर हम लोग प्लस 11 करते तो कितना आता है? 8 और 1 9 का 0, हासिल 1, 8 1 9 इसलिए 10 यानी 100। लेकिन ऑप्शन में 100 कहीं पे है? नहीं, तो यह भी तरीका क्या था? सही है था। जबकि ऐसे प्रश्न पूछता तो ये तरीका सही था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ये तरीका गलत है। अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन मारेंगे, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कह रहा था। यहाँ पर चौथा प्रश्न में कह रहा है कि 9 और आई का संबंध 99 से है। तो सॉरी, 9 और आई का संबंध क्या से है? 99 से। तो 5 और एफ का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा कि 9 और आई, क्या? 9 और आई, 9 और आई का संबंध 99 से है। क्या से? 99 से, ठीक है? इसको 99 समझिएगा आप लोग। 9 और आई का संबंध 99 से। तो कितना का पूछ रहा है? 5 और एफ का, 5 और एफ का। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग को अल्फ़ाबेट का संख्या याद होना चाहिए। तो ये कौन सी संख्या पे आती है? आई। आई कौन सी संख्या पे आती है? 9 पे आती है। और एफ कौन सी संख्या पे आती है? तो एफ आती है 6 पर। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 9 भी है, फर्स्ट में भी 9 है, और लास्ट में संख्या को अगर हम लोग देखें तो संख्या में भी 9 ही आया। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट लिखा, अगर यहाँ पे 99 लिखा है तो कैसे? जैसे आई का संख्या कितना है? आई का अगर मैथ में पूछेगा, अगर आई का अल्फ़ाबेट जो जैसे अल्फ़ाबेट का संख्या होता है ना, जैसे ए से जेड तक, तो ए से जेड तक में कितना? 26 होता है टोटल। अब आई का संख्या पूछा तो आई आता है 9 पर। अब यहाँ पे फर्स्ट में भी 9 है, और यहाँ पे आई का जगह आई का जो संख्या आया वो कितना आया? 9 ही आया, तो यहाँ पे 99 लिख दिया है। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे क्या है? 5 है, क्या? 5। अब 5 है तो यहाँ पे एफ का जो संख्या आया, एफ कौन सी संख्या पे आती है? 6 पे। तो 6 होगा कि नहीं होगा? यानी 56, हम कह सकते हैं 56। तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए तो सी में दिया है ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ ही इस प्रकार से यहाँ पे चौथा प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। तो देखिएगा पाँचवें प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पाँचवें प्रश्न में कि 1 और 1 का संबंध 1 से है, तो 3 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? अब यहाँ पे 1 का संबंध 1 से है, तो यहाँ तो इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न को में 2 गो लॉजिक लगेगा, देखिएगा। 1 का अगर हम लोग क्यू करेंगे, 1 का क्यू, 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? और यही यहाँ पे 3 है, तो 3 का अगर हम लोग क्यू करें तो 3 का क्यू कितना होता है? 3 गुने 3 यानी 27, कितना? 27। अब यहाँ पे 27 भी ऑप्शन नंबर में है। और एक तरीका,
अब यहाँ पे मान लीजिए कि 1 का अगर कह दिया 1 का स्क्वायर, मान लीजिए 1 गुने 1 किया हो तो 1 आया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 गुने, मान लीजिए 3 गुने हम 3 कर दिए तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि 9 भी आएगा और 27 भी आएगा, यानी दोनों तरीका इसमें लग सकता है। तो इसका आप लोग जो मन चाहे आंसर मार लीजिएगा। हम तो ऐसा कहेंगे कि 9 ही मारिएगा, क्योंकि 9 मतलब 9 डायरेक्टली अगर कोई पकड़ सकता है कि 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो कुछ इस प्रकार से आदमी पकड़ता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है 295 का संबंध 90 से है, तो 483 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ पे 295 का संबंध, अगर जब भी अगर बड़ा संख्या का नंबर एनालॉजी में अगर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग दिमाग में लगाएगा या तो फिर क्यू हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो आपस में गुना किया होगा या फिर जोड़ दिया होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, तो जोड़ेंगे तो अगर हम लोग कितना होगा, 9 5 13, 13 और 2 कितना होता है 15, लेकिन 15 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 90 हमको लाना है। तो यहाँ पे कितना है, 2 गुने, अगर हम मान लीजिए गुना करते हैं, जोड़ने पे नहीं तो गुना करके देखेंगे, तो 2 गुने 9 गुने अगर हम लोग 5 करते हैं, तो 5 9 कितना होता है 45, और 45 दूना कितना होता है 90 होगा। होगा कि नहीं होगा 90। सेम इसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं, किसको 483 को, 4 गुने 8 गुने 3। अब यहाँ पे और चौका कितना होता है 32, और 32 गुने 3 करेंगे तो 32 तिया कितना होता है 96, कितना 96। अब ऑप्शन नंबर में देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया है 96, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग छठा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न, और वो प्रश्न लास्ट प्रश्न है, और आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न में कह रहा है कि 3 का संबंध 29 से है, तो 2 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या हो सकता है। अब आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा। या तो इसका क्यू किया होगा, जैसे 3 का क्यू 27। ठीक है, 27 में या तो प्लस 2 किया होगा, तो 29। अब यहाँ पे 2 का अगर हम लोग क्यू करें, तो 2 का क्यू कितना होता है 8, 8 में अगर प्लस 2 करें तो हो जाएगा 10 होगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग सातवां प्रश्न को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर दिए, और होमवर्क में अगला वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। आज तक के ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।